ये घटना देवरिया का है। पटना हाई कोर्ट के एक जज से सांप ने उनके बच्चे को काट लिया और बच्चा वहीं मर गया। बाबा ने शंख मंगवाया, शंख में पानी भर के और ऊपर से मंच से उस बच्चे के ऊपर ऐसे डाला। डालने के बाद नेत्र बंद किए, कुछ बुदबुदाने से लगे, इतने में वहां एक सांप आ जाता है। वह सर्प आके बिल्कुल सामने फण करके खड़ा हो गया। बाबा उससे पूछे, तुम इसको क्षमा कर दो और इसका जहर विष को शोषण कर लो। बाबा की आज्ञा मान करके वो सर्प जहाँ काटा था ठीक उसी जगह पे पॉइंट पे जा करके अपना मुंह लगाया। बाबा उसके ऊपर अपनी दृष्टि पूरी तरह से जैसे मानो बाबा की आंख के इशारे पे वो काम कर रहा था। उसने जहर पिया, फिर वो सांप सामने आया बाबा के और बाबा ने बोला अब तुम जा सकते हो। फिर बाबा ने दोबारा शंख का पानी मंत्र बोल करके उस बच्चे पे डाला। फिर बाबा ने आदेश दिया कि इस बच्चे को तुम लोग कम से कम 1 पाव घी पिला दो, थोड़ा गुनगुना करके, और वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। रशिया में ही एक डॉक्टर है, उसका नाम हमने कर्णदास रखा है। उसके पिताजी ने संध्या के समय फोन किया कि मुझे अपने हृदय में, हार्ट में कुछ तकलीफ महसूस हो रहा है, शायद मैं बचूं नहीं, अगर समय से पहुंच जाओगे तो शायद मिल जाए, नहीं तो राधे राधे। पहुंचा वहां पे, देख शरीर नीला पड़ा हो, जैसे अंतिम सांस लेते हैं ऐसे बैठ गया वहीं और बैठ करके देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः मन में भाव लेकर के बाबा हेल्प करिए मेरे पिता को, बचाइए बचाइए, ऐसे करके मंत्र जप करने। सारी खिड़की अपने आप खुल गई और इतनी ठंडी हवा प्रवेश किया कमरे में। उसके पिताजी बोलते हैं इतनी विंटर में तुमने खिड़की खोली? उसने बोला मैंने नहीं खोला, मुझे नहीं पता किसने। उसको समझ लग गई बाद में कि ये खिड़की बाबा ने। और उसने अपने पिता को बोला आप ठीक हैं? बोले हाँ ठीक है, तभी तो बोल रहे हैं। बाबा ने एक बार बताया, बच्चा हर मनुष्य को थोड़े पल के लिए, क्षण के लिए साधु जरूर बन जाना। साधु अर्थात जिसका मन सध जाए। और मन कैसे सधेगा? आवश्यकता नहीं है कि इकट्ठा बढ़ जाओ ना, थोड़े थोड़े करके बढ़ो, वही पर्याप्त हो जाए। ये अभ्यास तुम्हें सबसे बड़ा सुख देने वाला, शांति देने वाला परम मित्र होगा। बाबा ने बताया, बच्चा अगर मनुष्य के पास सारी चीजें उपलब्ध हो और ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, अच्छे कर्म ना हो, कहीं भी जाता है उसका दुख उसका पीछा नहीं छोड़। क्योंकि जो परमात्मा से दूर है वो केवल मजबूर है और मजबूर है। तो इसलिए बाबा का ये उपदेश लेके जाइए, थोड़ा चिंतन, थोड़ा अभ्यास रोज का रखिए, कृपा हो जाएगी। बाबा ने कहा, बच्चा अब सिद्धों का आवागमन शुरू है, अब यहाँ तुम विश्राम नहीं करो। मैंने बोला सरकार हमें भी कुछ अनुभव हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। अरे बच्चा तू बड़ा जिद्दी है, ठीक है ओहरे सीढ़ी के तरफ जा करके आसन पर लगा के बैठ जा। ऐसा दिव्य प्रकाश, अलग अलग रंग बिरंगे प्रकाश। सिद्ध जब जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए महासिद्ध लोग पहुँचते हैं। उस समय पूरे आश्रम में एक अद्भुत मदमस्त सुगंध। तो बाबा ने 11 दिन पहले अन्न का परित्याग करवा दिया। बोले बच्चा थोड़ा लस्सी है, दूध है, यही पी करके रहो तुम लोग, तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और कांति दोनों दिव्य हो जाएगा, तुम लोगों को सिद्ध कृपा और भगवत कृपा प्राप्ति होगी। इस प्रकार से मैंने अनुभव किया कि कोई न कोई सिद्ध आ रहा है, जा रहा है, प्रकाश बदलता है और बाबा उनके साथ बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से सिद्धों का आना और जाना होता है।